हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थ्री फेस एनर्जी मीटर का वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है और साथ ही हम लोग वायरिंग डायग्राम भी देखेंगे। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक एनर्जी मीटर है। दोस्तों ये एनर्जी मीटर थ्री फेस का है या सिंगल फेस का है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो जैसा कि आप लोग दोस्तों इस एनर्जी मीटर के ऊपर देख सकते हैं, RYB का इंडिकेशन दिया हुआ है। इसका मतलब ये थ्री फेस का है और आप लोग इसके टर्मिनल के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि ये थ्री फेस का है या सिंगल फेस का है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग टर्मिनल पे देख सकते हैं, यहाँ पे 8 टर्मिनल है। इसका मतलब है कि ये थ्री फेस मीटर है। RYB एंड न्यूट्रल इन का एंड RYB न्यूट्रल आउट का। वहीं पे दोस्तों अगर सिंगल फेस का मीटर होता तो वहां पे खाली 4 टर्मिनल होते, फेज एंड न्यूट्रल के लिए 2 इन एंड आउट के 2 टर्मिनल। सिंगल फेज मीटर के वायरिंग कनेक्शन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उस पर क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं एंड नॉलेज को अपने इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग वायरिंग कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वायरिंग डायग्राम भी देखेंगे। दोस्तों वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है थ्री फेज एनर्जी मीटर का। एकदम सिंपल कनेक्शन है। ये कनेक्शन समझाने के लिए मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कनेक्शन। दोस्तों ये थ्री फेज मीटर के कनेक्शन का वायरिंग डायग्राम है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे 8 टर्मिनल है। तो हमारा जो थ्री फेज मीटर होता है उसमें भी 8 टर्मिनल होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टर्मिनल है, वहां पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल पोल से सप्लाई आ रही है, मतलब जो RYB आ रहा है, उसका हम लोग R फेज लेंगे, उसको हम लोग पहले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। और उसके जो जस्ट बाजू वाला टर्मिनल होगा, मतलब टर्मिनल नंबर 2, वहां से हमारा R फेज निकलेगा और हमारे MCB में आके कनेक्ट होगा। सेम उसी प्रकार जो Y फेज है वो आके 3rd नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट होगा एंड 4th नंबर के टर्मिनल से बाहर निकल के हमारे MCB में कनेक्ट हो जाएगा। और जो 5th नंबर का टर्मिनल है, वहां पे B सप्लाई कनेक्ट होगा एंड आउट जो होगा B, वो 6th नंबर के टर्मिनल से होगा। और जो 7th नंबर का टर्मिनल है, वहां पे न्यूट्रल कनेक्ट होगा और 8 नंबर के टर्मिनल से न्यूट्रल आउट हो जाएगा, जो कि जाके MCB के अंदर कनेक्ट होगा। तो दोस्तों एनर्जी मीटर का कनेक्शन करते समय ये बात का ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे RYB एंड न्यूट्रल कनेक्ट करना है, फिर आउट में RYB एंड न्यूट्रल आउट लेना है। ऐसा करेंगे तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों ये बात का ध्यान रखिएगा कि R फेज मैंने अगर यहाँ कनेक्ट किया है तो उसके बाजू से ही R फेज आउट होगा। Y फेज अगर मैंने यहाँ कनेक्ट किया है तो उसके बाजू से ही Y फेज आउट होगा। B फेज यहाँ कनेक्ट किया है तो B फेज उसके जस्ट बाजू से ही आउट होगा एंड न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट किया है तो उसके बाजू से ही न्यूट्रल आउट होगा। और जो मीटर से वायर बाहर निकलेंगे उसको हम लोग 4 पोल MCB में कनेक्ट करेंगे। ये जो 4 पोल की MCB है वो कितने एम्पियर की होगी वो डिपेंड करता है कि हमारे घर का लोड कितना है, मतलब हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। कहीं पे 32 एम्पियर का भी यूज करते हैं, 40 एम्पियर की भी MCB लगाते हैं, 64 एम्पियर की भी MCB लगाते हैं। तो जैसा लोड होगा उस प्रकार से हम लोग MCB डिसाइड करेंगे। और जो MCB से आउटपुट निकलेगा वो हमारे स्विच बोर्ड एंड घर में जो भी अप्लायंसेस हैं वहां पे चला जाएगा। दोस्तों ये वायरिंग कनेक्शन डायग्राम का फोटो एंड वायरिंग कनेक्शन का फोटो मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, जिसपे आप लोग क्लिक करके उसको डाउनलोड करके और अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कनेक्शन को भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, जो मेरा पहला टर्मिनल है वहां पे मैंने R फेज को कनेक्ट किया है, जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया था। उसके जस्ट बाजू से ही हम लोग R को निकालेंगे और हमारे MCB में कनेक्ट कर देंगे। जो तीसरा टर्मिनल है वहां पे हम लोग Y फेज को कनेक्ट करेंगे, उसके जस्ट बाजू में से Y को आउट करेंगे और हमारे MCB में कनेक्ट कर देंगे। उसके जस्ट बाजू में हम लोग B फेज को कनेक्ट करेंगे
और उसी के बाजू से हम लोग निकाल करके हमारे एमसीबी में दे देंगे। न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट होगा और जो आउट हो रहा है वो यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 3 फेज मीटर का कनेक्शन करना एकदम सिंपल है। और हाँ दोस्तों, जैसे जैसे एम्पियर रेटिंग बढ़ती जाती है, मतलब जैसे कि हम बड़े मोटर के लिए हो गया या बड़े लोड के लिए हम लोग अगर 3 फेज सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ये मीटर का कनेक्शन कैसे करेंगे। यहाँ पे तो पतले वायर थे, मतलब 4 स्क्वायर mm 16 स्क्वायर mm का वायर हम लोग ने कनेक्ट कर लिया। बट दोस्तों जहाँ पे बड़े बड़े केबल आते हैं वहाँ पे अगर हमें एनर्जी मीटर का यूज़ करना है तो हम लोग कैसे करते हैं। तो उस जगह पे क्या किया जाता है कि हम लोग इस वायर को जो कनेक्ट किया डायरेक्टली, वो हम लोग डायरेक्टली नहीं कनेक्ट करते। मतलब हमारा जो मेन फेज आ रहा है उसको हम लोग डायरेक्टली मीटर में नहीं कनेक्ट करेंगे। उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि सीटी का यूज़ करते हैं। सो सीटी के थ्रू होते हुए हमारे मीटर में कनेक्शन होता है। जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे जो मीटर का कनेक्शन किया गया है वो सीटी के थ्रू किया गया है। तो ये कनेक्शन किसी और वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों मेरे पास अभी 3 फेज सप्लाई अवेलेबल नहीं है, मैं अभी आप लोग को सिंगल फेज सप्लाई से ऑन करके दिखाता हूँ। मतलब हमारा जो आर फेज है खाली मैं उसको ऑन करूँगा, तो देखते हैं हमारे मीटर के ऊपर क्या दिखाता है। तो दोस्तों मैंने आर फेज की सप्लाई ऑन कर दी है। जैसा कि आप लोग मीटर के ऊपर भी देख सकते हैं, हमारा जो आर फेज है उसकी लाइट ग्लो हो रही है। अगर तीनों फेस ऑन होता तो हमारी तीनों लाइट ऑन होती, मतलब आर वाई बी तीनों फेस की लाइट ऑन हो जाती। और अगर हमारा कोई लोड होता, मतलब इस मीटर से कोई लोड चलता होता, तो ये जो कैल की लाइट है वो भी बीच बीच में ग्लो होती रहती, जिससे कि इंडिकेट होता है कि हमारा मीटर सही तरीके से वर्क कर रहा है, मतलब वो रीडिंग ले रहा है। और हाँ दोस्तों, जब मीटर हम नया खरीदते हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ यूनिट चला हुआ है, जैसा कि 1.3 यूनिट दिखा रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि जब मीटर फैक्ट्री से निकला है तो वो टेस्टिंग हो के निकला है। अगर यहाँ पे 00 होगा, मतलब मीटर को टेस्ट नहीं किया गया है, तो हमारा ये जो मीटर है वो अच्छी तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं वो इसको कुछ चला करके देखती हैं कि ये रीडिंग सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।